हम इस तत्व को लेकर अगर हम आगे चलें तो हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ती। ऐसी एक घटना है, एक बार एक वणिक थे, वो आज जो ताराकाणी वीरपुर में कहा जाती है, वो स्थान भगवान वशिष्ठ जी जहाँ तारा साधना संपन्न की थी, वो स्थान कहलाया जाता है। वहाँ उन्होंने माता तारा की साधना की थी और 10,000 वर्ष, अपने को तो नहीं मालूम, 1,000 वर्ष साधना करने के बाद तो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ और वह तारा के मंत्र को श्राप देने गए कि तारा कभी सिद्ध नहीं होती, गलत है, ऐसा श्राप देने गए। तो उनके पिता ब्रह्मा आ गए और बोले ऐसा नहीं, तो ठहर रहा 1 मिनट के लिए, बोले तारा को सिद्ध करना है तो ये इस तरह सिद्ध नहीं करते, तारा को चिनायान में सिद्ध करना है। बोले वो क्या होता है? तो उसने कहा कि पंचमुंडी आसन होता है, उस पंचमुंडी आसन के ऊपर अगर तारा साधना की जाए तो 8 दिन में तारा प्रत्यक्ष होकर दर्शन देंगे। वशिष्ठ जी ने उस पंचमुंडी आसन पर, जिसमें कहते हैं कि मनुष्य का स्कल, काली सांप का स्कल का मतलब उसका खोपड़ी और लोमड़ी की खोपड़ी, वैसे ही बंदर की खोपड़ी और ना काली सांप की खोपड़ी, इस प्रकार 5 मुंडियों को सिद्ध करके उसके ऊपर आसन पर बैठ कर करा। और इसके सिद्ध गुरु थे वामाक्षेपा, जिनको वामाक्षेपा कहा जाता है, और वो ताराकुंडी के भोजन करवाते थे। ताराक्षेत्र वहाँ एक हम वीरपुर में जाए तो वहाँ पंचमुंडी आसन है। तो वशिष्ठ जी के बाद अगर वहाँ कोई हुआ तो एक वणिक पुत्र था, वो जहाज से जाते जाते वहाँ आया, रुक गया तो देखता क्या है कि उसका बहुत बड़ा सामान था, धन था। तो एक बूढ़ी माँ वहाँ आई और बोली बेटे तेरे नाव में क्या रखा हुआ? तो उसने समझा बूढ़ी माँ मेरे पास पैसे वसूल करेंगे, कुछ नहीं, भस्म पड़ा हुआ है, सब राख है। तथास्तु बोलिए वहाँ चली गई। बाद में जब जाके देखा तो उसमें सारा राख ही राख था। परेशान हो गया, पूरा पैसा चल गया, राख बन गया। तो इधर उधर ढूंढने लगा, बूढ़ी बोली कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद ये हुआ, उसके वो गलत करने के कारण उसका पुत्र जो था वो उसको किसी ने काट कर फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो भी मर गया। वो बहुत रोने लगा कि भाई हो तो कैसा हो। तो उसके बाद एक मछुआरा लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, वहाँ एक तालाब है, आप कभी वीरपुर गए हुए नहीं है, महाश्मशान भी एक तालाब भी। उस तालाब के बाद मछलियाँ मछली पकड़ने गए और उन्हें मछली पकड़ी, उसको अच्छी तरह धोया, काटा, उसके टुकड़े करे और उस टुकड़ों को तालाब में धोने के लिए गए। जैसा ही तालाब का पानी डाले तो टुकड़े से एक मछली जिंदा हो गई। अब उन्होंने जाकर उस वणिक पुत्र को कहा कि भाई हमने आश्चर्य देखा, हमने काटा था मछली को पूरा और उसको धोने गए तो मछली चिपक के चली गई। उसके दिमाग में सड़न आया, मेरे पुत्र को भी काट दिया गया, हम देखते तो सही है क्या होता है। उन्होंने वो टुकड़े लेकर जैसा ही गया और तालाब में गया, वो बच्चा फिर जागृत हो गया। उसी रात उस सपने में आकर माता तारा ने कहा वशिष्ठ जी की हुई यंत्र और पूजा पंचमुंडी आसन में यहाँ मेरा विग्रह जो रहा है, ये वणिक निकाल। और उसने उस दिन देखा कि वहाँ तारा की मूर्ति और उन्होंने तारा की मूर्ति निकाली। और आज जो वीरपुर में तारा शक्तिपीठ में तारा की मूर्ति स्थापन की है, वो वशिष्ठ महर्षि की पूजा की हुई तारा मूर्ति में तारा बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने उसे 2-3 बार वहाँ शिविर भी हवन भी किया है। और उस तारा शक्तिपीठ में उस सरस्वती के उसी बसंत पंचमी के दिन माता की स्थापना हुई और वामाक्षेपा की उसकी सीधे सारथी के पंचमुंडी आसन पर बैठकर उस तारा की साधना करें। मैं आज ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज अगर अपने गुरु से हम तारा मंत्र या तारा यंत्र अपने घर में लेते हैं तो हमारे घर में कुछ कमी नहीं पड़ती। BCE 1992 की बात है, एक ऐसा ही साधन था जो तारा शक्तिपीठ में तारा साधना करने गए, गुरु जी के कहने पर गया और तारा की साधना उसने 1 वर्ष भर तारा साधना की, तारा शक्तिपीठ में अंदर वर्ष भर करने के बाद उसको तारा साधना नहीं हुई, तारा कुछ उसको हुआ ही नहीं। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला माँ, सब लोग कहते हैं कि यहाँ तारा शक्तिपीठ में तारा सिद्ध होती है लेकिन नहीं होती। मेरी एक इच्छा है माँ, मेरे करने से पहले एक चाहता हूँ, मेरे गुरु जी का एक भव्य शिविर करना चाहता हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और शिविर करने के बाद मेरे जीवन को मेरे गुरु संवारेंगे क्या आप संवारेंगे बात, लेकिन शिविर करने के लिए मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। अगर आप हम पर कृपा करते थे कुछ दिन। उस रात में सपना आया कि तू जहाँ सोया हुआ है वहाँ से 5 फीट जा और वहाँ तारा मंत्र लेकर एक पत्थर डाला और उस पत्थर जहाँ डाला है वहाँ पत्थर को खोद। जैसे ही उसने तारा का वहाँ एक पत्थर मारा और वहाँ खोदने लगा तो वहाँ स्वर्ण की कायम से उसके पास आ गई और उसने यह शिविर किया। कि आज की जागृति 1992 का किस्सा बता रहा हूँ, तारा शिविर की कामना है। तो हमने आपकी इच्छा, आपका लक्ष्य सिद्ध हो तो माता तारा जरूर आपकी सहायता करती है।
माता जरूर तारा जरूर आपको वो शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करके जो आप चाहते हैं। ऐसे ही तारा शक्ति और तारा शक्ति की इस क्रिया को लेकर आज पहली बार मैंने चांदी में तारा का यंत्र तैयार करते हुए माला और एक गुटिका तैयार की। मैंने इस आपको कहा है कि 1008 बार आज तारा मंत्र लिखकर उस गुटिका को उसी कागज पर रखकर आप आपके घर में रखते हैं और जो तारा यंत्र मैंने दिया है उस तारा यंत्र को आप लेकर आपके घर में रखते हैं तो निश्चित रूप से धन धन से भरपूर विद्यावान और विवेकवान होंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को ये कहते सुनते हैं जी मैं एमडी पढ़ा हूँ, मैं डीएम पढ़ा हूँ, मेरे पास कोई गिराक नहीं आता, नहीं पैसा कोई आदमी मेरे पास नहीं आता। अब आयुर्वेदिक आर्यन भी है, उसके पास बहुत बड़ा लाइट लगी हुई है और उसको पैसा कमाता है। बहुत लोग गुरु जी मैं पीएचडी पढ़ा हूँ, मेरे पास पढ़ाई के लिए नहीं आती है, 10-11 पास है, उसका इंस्टीट्यूट बहुत धड़ल्ले से चलता है। दूसरा कहते हैं गुरु जी मेरा व्यापार बहुत बड़ा है, सर बड़ी गाड़ी पे बेचता है वो लाख रुपये कमाता है, इतना बड़ा दुकान है, मेरा व्यापार नहीं चलता। क्या होता है इससे, ऐसा क्यों होता है अपने जीवन में? क्योंकि विद्या अलग है, धन अलग है और विवेक अलग है। विवेक का मतलब है टैलेंट, टैलेंट का मतलब है, और ये टैलेंट माता तारा भी टैलेंट दे सकती है। जैसा मैंने कहा रामकृष्ण पांच पढ़े थे, लेकिन आज पूरे संसार भर में रामकृष्ण आज 32 वर्ष के देखो आज तेनाली रामकृष्ण की शिक्षा जो वेद से तो पढ़ा नहीं था, न वेद पढ़ा था, न शास्त्र पढ़ा था, न पढ़ा था, केवल अपने वेद के ऊपर से राज्य चला है। बीरबल ने अपने वेद के ऊपर राज्य चलाने तलवार पकड़ के युद्ध करने वाला था, कुछ करने वाला था, लेकिन बीरबल का नाम हर समय इसके पीछे कौन सी साधना है? तो हमारे बिजनेस ना चले, नौकरी ना आए, अपनी इच्छा अच्छा काम ना चले, हम उतना पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन अपनी इच्छा है कि अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करने की इच्छा जागृत हो, तो निश्चित रूप से मैं जो साधना दिया हूँ जिसमें तारा का चांदी है, केवल आप घर में रहकर आज एक दिन साधना संपन्न करो और जीवन भर आप आनंद आनंद करोगे। इस अंदर तुम्हारी श्रेष्ठता क्या है? आज वो अगर देते हैं तो पहली बात, अभी तो मैं आपको सब बताया, लेकिन एक बात नहीं बताया क्या, और शायद बताया कि एक नहीं। अब गुरु जी आपको बोले कि रामकृष्ण परमहंस ने काली के पास जाकर मंत्र किया, उसको बीरबल ने प्रभु ये बताओ तो कौन सा मंत्र किया, कौन सी साधना की जो हम चाहते हैं? कोई पूछे नहीं, किसी ने लिखा है कि कौन सी मंत्र कौन सा मंत्र किया था बीरबल ने, कौन सा मंत्र तेनाली रामकृष्ण किया था? बोल सकते हैं महाराज जी तेनाली रामकृष्ण ने कौन सा मंत्र किया था? तो इस संसार में क्या है कि जैसे 64 योगिनियां माता पार्वती की शरीर से थी, वैसे ही 64 योगिनियां माता सरस्वती के पास हैं, जिसे हम 64 कलाएं कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने साधना संपन्न की, जब 64 कलाओं के संपूर्ण पूर्ण व्यक्तित्व कहलाए, और वो 64 योगिनियां और 64 सरस्वती योगिनियों का जो विधान है वो आज तक मिलता रहा, किसी को नहीं मिला। पहली बार गोरबा वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मैं दे रहा हूँ, जीवन भर याद जीवन भर याद रखोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम जहाँ भी एक साधना करने जाओगे तुम्हें लोग पहचानेंगे, तुम जहाँ खड़े रहोगे 10 लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर बोलिए कि ये व्यक्तित्व है। आज हम लोग साधना संपन्न करते हैं, तो आज उस साधना का यंत्र और हमारे दीवान जी नीलकमल लेके आए जो नील सरस्वती जी को बहुत प्रिय है, उस नीलकमल के साथ में वो साधना जो यहाँ यंत्र तैयार किया जो 64 सरस्वती की साधना है, मैं स्वयं मंत्र बोल के तुम्हें साधना करवाऊंगा। जो नीलकमल लेकर उस यंत्र को लेकर आएंगे, पहले यंत्र की साधना पूजा वहाँ होगी, बाद में यंत्र को लेकर यहाँ आएंगे और उस साधना को यंत्र को सिद्ध करवा के मैं आपसे भेजूंगा। आपको 10 मिनट का समय देना है, आप यंत्र लेकर यहाँ आ जाए, वो साधना सिद्ध करवाऊंगा जो तेनाली रामकृष्ण की थी, जो बीरबल ने की थी, जो श्रेष्ठता अपने जीवन में की थी, वो साधना आपको संपन्न करवाऊंगा। आप यंत्र लेकर यहाँ आ जाएंगे। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।